मौर्य जी का है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है और मेरा नाम सिंगर प्रिया पिंकी है। तो जो आलोक मौर्य का घटना है, ये मेरे ही घर के बगल का है, मेरे ही गांव का है और वो जो एसडीएम मैम है वो हमारी गांव की बहू है। तो वो इन्होंने बहुत गलत किया है, क्योंकि इनके हस्बैंड इनको पढ़ाए लिखाए, जो इंसान मतलब कि उन अपने बीवी को ज़मीन से आसमान तक ले जा सकता है और वो ही इंसान उनके साथ कुछ गलत कर दे, तो ये बहुत ही गलत होता है। ठीक है। और दहेज का आरोप लगा रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया दहेज मांग रहे हैं। तो ये भी सरासर गलत है। दहेज देखिए वो नहीं मांग रहे थे। एक्चुअली जिसके घर पे सभी लोग गवर्नमेंट पोस्ट पर रहते हैं, वो भला कैसे दहेज मांग सकता है? उन्होंने ये मतलब सरासर गलत बोला है। देखिए, उनके घर पे सभी लोग हैं गवर्नमेंट पोस्ट पर, वो दहेज नहीं मांगे हैं। उनको मांगना ही रहता तो वो पहले भी मांग सकते थे। अभी हम लोग उनके घर पे गए तो उनके पिताजी मिले, वो पूरा भयंकर डिप्रेशन में चले गए, कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये तो होता है। देखिए, जिसके घर पे ये सब घटना हुआ है, रहेगा ये डिप्रेशन में, जाहिर सी बात है। कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, अब उसके बारे में हम क्या बोलें। लगातार सोशल मीडिया पे कुछ न कुछ घटनाएं होती रही हैं। अभी मध्य प्रदेश के एक पंडित जी हैं, वो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के यसाई बनाए हैं, तब तक वो बोल रही हैं कि अब हम आप मेरे साथ रहने के काबिल नहीं हैं। ओ माय गॉड, यानी कि यही घटना पूरे दुनिया में चल रहा है। बताइए, इसका मतलब है तो सभी लोग किसी को पढ़ाएंगे नहीं तो सभी लड़कियां इसका मतलब ऐसे ही बोलेंगी। लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये पाँचों उंगली बराबर नहीं होती है और सभी लड़कियां इसके जैसी नहीं होती है। अलग अलग सबका सोच रहता है। लेकिन बताइए, सोशल मीडिया पे लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं, इससे सभी लोग अपनी पत्नी से पूरा भयभीत हैं। बिल्कुल भयभीत तो रहेंगे ही, लेकिन जिसको प्रेम रहेगा अपनी वाइफ से, विश्वास रहेगा, भरोसा रहेगा, वो तो भाई करेगा ही। आलोक जी भी तो प्रेम ही कर रहे थे। हाँ, लेकिन ज़्यादा पढ़ा दिए थे तो वो ज़्यादा फ़ायदा उठा ली ना। वो ज़्यादा नहीं, उनको प्रेम किसी और से हो गया था ना, मनीष दुबे से। उनको यूज कर रही थी। बिल्कुल यूज़ कर रही थी, लेकिन पहले ही बता देना चाहिए था कि भाई हम आपके काबिल नहीं है। तो वो पढ़ाई लिखाई की अपना रास्ता देखते, बिल्कुल अपना बीच राह में ले जाके छोड़ दिए बेचारे, न इधर के न उधर के। और क्या, वो कितना उनके ऊपर गुजर रहा होगा वो खुद ही जानते होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य की राह न्यूज़ से मैं ब्रिजेश सिंह। आज आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आज मैं उनके घर पे आया हूँ। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि देखिए, उनके पिताजी यहाँ पे हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और न तो कुछ बता ही पा रहे हैं। वो पूरा डिप्रेशन में चले गए हैं। ये आलोक मौर्य जी के पिताजी हैं, डिप्रेशन में चले गए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, न तो कुछ बात ही कर पा रहे हैं। भैया, आप लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए, अरे अपना बात तो बताइए। हाँ, देखिए, यहाँ पे सभी लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। ये आलोक मौर्य जी का घर है, ये उनका गांव है, आजमगढ़ ज़िले में बछवल गांव है ये। और इस समय सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ वायरल हो रहा है। आइए आपको गांव में घुमाते हैं। आइए गांव में घुमाते हैं, गांव के लोगों के इनके बारे में पूछते हैं। ये भी आते सब। हाँ, आइए बताते हैं। हे भैया, आओ चला बता रहा। ये गांव के लोग हैं, देखिए, इनसे आप लोगों का बात करवाते हैं। भैया, आप लोग इसी गांव से हैं ना? जी। आलोक मौर्य जी का जो घटना हुआ है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। आलोक मौर्य जी बहुत अच्छे आदमी हैं जी, यहाँ के ही रहने वाले हैं वो जी। और ज्योति मौर्य जी ने जो वो किया है उनके साथ, जी, वो बहुत गलत किया है। अपने पति को इस तरह हल्के में लेकर छोड़ना, बहुत धोखा देना बहुत भारी गलती है। बहुत भारी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। और उनको अभी भी आलोक चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं। हम लोगों का यही राय है कि वो समझ पूछ कर अपने घर 2 बच्चियों के लिए लौट आएँ। यही हमारा कहना है।
और वो दहेज का आरोप लगा रही हैं कि उनके सास ससुर दहेज उनसे 1 करोड़ रुपया मांग रहे थे। नहीं, ये गलत बात है जी। अगर दहेज मांगते तो क्यों शादी में 5,000 रुपये मांगते। अगर ऐसी बात रहती तो शादी के समय नहीं दहेज मांगते कि हमें इतना चाहिए। उस समय तो एसडीएम भी नहीं थी, तो उनका ये आरोप गलत है। उनको ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, जो अगर उनके साथ थोड़ा बहुत विवाद अगर हो रहा होगा तो उसे अपने घर में ही समझ लेना चाहिए। थोड़ा बहुत तो लड़ाई झगड़ा हर पति पत्नी में पति में होता रहता है, तो ये तो आम बात है, सबके घर में होता रहता है। तो इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि तलाक मांगना चाहिए उनसे। आलोक जी तो छोड़ नहीं रहे हैं। वो खुद उनका मनीष जी के साथ अफेयर भी है बताया जा जी रहा सुनने में आ रहा है कि अफेयर भी है। तो अब वो लोग जाने भाई अफेयर है कि नहीं, क्या सच्चाई है। लेकिन जो ये है गलत तो हवा उड़ेगी नहीं। नहीं, गलत तो नहीं उड़ेगी जी, तो कुछ ना कुछ सच्चाई उसमें है। ज्योति जी ने गलत किया है। अगर इसी तरह से करती रहेंगी तो हर पति अपने पत्नी पे विश्वास करने में डरेगा। और कुछ लोग अपने पत्नियों को बुला लिए हैं पढ़ने के वजह से, यहाँ पर घर पर पढ़ने नहीं देना चाहते इस हैं। समय सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, बेटी पढ़ाओ बहू नहीं। बहू नहीं पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओगे तो नाम करेगी, बहू पढ़ाओगी तो बदनाम करेगी। नहीं, तो ऐसा कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। हर पति ऐसा नहीं हो जाएगा। पत्नी सबकी इस तरह से नहीं रहेंगी। ज्योति मौर्य भी कुछ चाहिए कि ये सब ना करें और समाज में सुधार लाएं, क्योंकि वो बड़ा आला अधिकारी हैं। उनके लिए जब वही ऐसा काम करेगी तो और लोग क्या जनता भी थोड़ा असर पड़ेगा ना, तो इसलिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आलोक जी के पिताजी वो पूरा डिप्रेशन में चले गए, पूरा भयंकर तनाव में, एकदम डिप्रेशन में। वो कुछ बोलने के एकदम काबिल नहीं है। वो शायद पेशे से टीचर थे, इस समय रिटायरमेंट हो गए हैं। जी जी कहना चाहेंगे उनके बारे में? जी, मास्टर जी बहुत अच्छे इंसान थे। वो अपने तीनों बच्चों को इलाहाबाद भेजकर पढ़ाए, बहुत मेहनत की है। फिर इसके बाद उनके बेटे और पतों पोस्टिंग पे भी हैं। और ज्योति जी का भी जब शादी हुआ तो हम लोग भी बारात गए थे। मतलब बहुत अच्छे से धूमधाम से शादी हुआ। और ज्योति जी के आने के बाद 15 में मतलब 10 साल बाद वो नौकरी पाई हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको ये लोग मदद नहीं किए हैं, बहुत मदद की है, ऐसी बात नहीं है। और आलोक जी कितने भाई बहन हैं? 3 भाई हैं, बहन नहीं है जी। तीनों भाई में क्या करते हैं लोग, तीनों लोग? जी, सुनने में आया था कि सफाई कर्मी है एक, और आलोक जी तो सफाई कर्मी हैं। जी बाकी जी, दो लोग? एक लोग क्राइम ब्रांच में हैं, विनोद मौर्य जी। जी जी, वो भी सरकारी हैं, अफसर हैं। जी और उनके बड़े भाई भी सरकारी कोई पोस्ट है उनका भी। जी जी, उनकी भाभी भी सरकारी मास्टर आइन है। जी। जी यानी इनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी लोग सरकारी जी, टीचर हैं, जी, बहुत तो पढ़े लिखे सरकारी सभी लोग हैं। जॉब से हैं और बहुत सभ्य लोग हैं। जी जी, लेकिन जो भी ज्योति जी ब्लेम लगा रही हैं वो सारा ब्लेम गलत है। गलत है जी। और ऐसे परिवार को टार्चर कर रही हैं, बहुत गलत है गलत है, और बहुत निंदनीय। हमारे गांव में जैसे बहुत मान सम्मान इन लोगों का हम लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो ये लोग बहुत अच्छे इंसान हैं और पढ़ा लिखा कर अपने बच्चों को मतलब शिक्षित किए। और उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, शिक्षित हैं। नहीं, आप देख लीजिए आलोक जी का कहीं अगर गलती आ रहा हो तो आप लोग बताइए। आलोक जी भी बहुत अच्छे हैं, भाई ही बोलते हैं हम लोगों को। पास पड़ोस में हम लोग रहते हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। कहाँ रहते हैं आलोक जी? जी, इलाहाबाद। शुरू से ही? नहीं, जैसे जब वहाँ गए ये लोग को थोड़ा पढ़ते, फिर इसके बाद नौकरी भी ज्योति जी का लग गया, तो वहाँ पर अपना घर और लोग बना कर रह रहे हैं। जी चलिए भैया, धन्यवाद। जी, आप लोग भी कुछ बोलेंगे? दो शब्द बोलिए आलोक जी के लिए, क्योंकि आपके गांव के हैं। हाँ, कुछ तो बोलिए ना। उनको न्याय दीजिए और नहीं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ज्योति जी ब्लेम लगा रही हैं कि वो सब दहेज गलत मांग है, रही हैं गलत और दहेज एक नहीं नहीं, सब झूठ नहीं नहीं, सब झूठ बात है। वो अपने मन से दहेज बोल रहे हैं। मांगे ही नहीं है। वो तो 5,000 और एक अंगूठी पे शादी किए थे, तो अब दहेज मांगेंगे? बताइए, जब शुरू में ही आदमी दहेज मांगेगा बाद में हाँ, थोड़ी मांगा, जब अब तो दहेज बच्चे मांगेंगे वो।
अब उनकी 2 बच्चियाँ हो गई, उनको इस बात पे बना कर वो दहेज मांगेंगे? जब वो शादी हुआ तो मांगे ही नहीं, तो अब कैसे मांगेंगे वो? जिसको मांगना रहेगा वो तो शादी में ही मांगेगा। हाँ, तभी मांगते ना, अब क्यों मांगेंगे वो? ये सब झूठा आरोप है, सारा आरोप गलत है। सब गलत है, सब गलत बोल रही हैं। ये लोग सरकारी जॉब करने वाले खुद ही हैं, जो जिनके घर में सभी लोग सरकारी सब किसी न किसी पद पे है, तो क्या करेंगे पैसा लेकर वो? उनके पिताजी भयंकर डिप्रेशन में चले गए, वो पूरा बातचीत करने के एकदम लायक नहीं। हाँ, उनको हार्ट का बीमारी है, उनका बीपी लो हो जा रहा है, सुन को उनका तबीयत खराब हो जा रहा है। उनके परिवार में कोई सदस्य भी नहीं दिख रहा है, हमको लग रहा है उनके पिताजी ही केवल हैं। उनके पिताजी हैं, उनकी मम्मी है, बस और कोई नहीं है। बाकी और लोग बाहर ही तो इलाहाबाद में रहते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। कैसे कोई अपनी पत्नी पे विश्वास करेगा? कोई नहीं करेगा ना, और कोई अपनी पत्नी को पढ़ाएगा भी नहीं। अब सभी लोग इतने डर गए हैं कि अब हाँ? कोई नहीं पढ़ाएगा। आज के युग में बताइए, कोई मर के, जैसे अभी मध्य प्रदेश में एक पंडित जी हैं, पंडित जी अपनी पत्नी को यसाई बनाते हैं, और वो पत्नी अब यसाई बन जाती है तो कहती है कि आप मेरे साथ रहने के काबिल नहीं। बताइए, ये गलत है कि नहीं? गलत है, सरासर गलत है। बनाए वो, और अब आप बोल रही कि वो आपके काबिल नहीं है, तो गलत है ना। तब काबिल ना हुआ। पुरुष बताइए इतना मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के अधिकारी बना रहा है, तो क्या सब महिलाओं को बदनाम कर रही हैं। सब महिलाएं एक जैसे नहीं होती हैं, लेकिन उनकी वजह बदनामी तो सबकी हो रही है ना। हाँ, उनकी वजह से सारी महिलाओं की बदनामी हो रही है। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला है, बेटी पढ़ाओ बहू नहीं। हाँ हाँ, सही बात है। अब बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं। पढ़ाएगा ही नहीं। ज्योति मौर्य जी के चक्कर में कितने लोग अपनी पत्नी को घर बुला लेंगे। हाँ, पढ़ा रहे थे SDM बनाने के लिए सभी लोग बुला लेंगे। अब सभी ज्योति मौर्य नहीं बन सकते। सभी लोगों के अंदर इतना भय हो गया कि कुछ कहिए। डर हो गया ना, डर हो गया ना। सभी लोग भय के नाते एकदम परेशान हैं। अभी हम लोग गए थे आलोक जी के घर पे, इनके पिताजी मिले, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रहे। वो नहीं बोल रहे, बहुत बार सब जोर रहे हैं, कर भैया हम कुछ बोलने के काबिल नहीं वो हैं, बोल हम रहे नहीं हैं कि गांव वाले से पूछ हाँ, लीजिए। गाँव वालों से बात कर लीजिए, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। वो तो भाई, 2-3 सही बात है, जिनके घर इतनी बड़ी घटना हो जाएगी वो क्या बोलेगा? वो खुद सदमा में है। खुद ही पूरा टूट गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।